अब बताइए इसमें कहीं एरर है किसी पार्ट में? सोचिए। तो तुम ध्यान से देखो, अभी जैसा बात हुई, बीइंग मतलब होकर होने के नाते, और बीइंग के बाद जो बात लिखा होता है सबसे पहले वो कौन होता है? जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। अगर यहां रहता कुछ ABCD या आप कुछ रहता X मान लो, तब बीइंग के बाद, रूल के मुताबिक बीइंग के बाद ये जो ड्रेडफुल नाइट है, भयानक रात, वो कौन हो जाएगा? जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। यानी अगर X लिखा है तो X ही भयानक रात होगा। और जैसा कि अभी डिस्कस किए, अगर बीइंग के पहले कुछ ना लिखा हो तब ये बीइंग के बाद जो लिखा हुआ है शब्द भयानक रात, वो रूल्स के मुताबिक क्या होने लगेगा? दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट। तो अभी क्वेश्चन में दूसरा क्लाउज का सब्जेक्ट क्या है? मोनिका। एक, बीइंग के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख रहे हैं? तो बीइंग के बाद लिखा हुआ है भयानक रात, तो ये भयानक रात कौन होने लगेगा? मोनिका। अब ये एक मनुष्य के ह्यूमन बीइंग मोनिका एक भयानक रात कैसे हो सकती है? यही गलती है। मोनिका जो है एक भयानक रात नहीं हो सकती है। ऐसा सोचने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? वंस अगेन लेट मी टेल यू, ऐसा सोचने पर मजबूर क्यों हो रहे हैं कि मोनिका ही भयानक रात है? क्योंकि नियम है, बीइंग के बाद जो शब्द लिखा रहता है वो कौन होता है? दूसरे क्लाउज का सब्जेक्ट। अगर बीइंग के पहले कुछ न लिखा हो तब, हाँ, बीइंग के पहले कुछ लिखा रहता तब मोनिका से कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, इससे कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन अगर भी तो बीइंग के पहले जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ये भयानक रात मोनिका हो जाएगी, जो हो नहीं सकता है। एक ह्यूमन बीइंग कभी भयानक रात नहीं हो सकता है। इतना तो समझ गए कि ये सेंटेंस गलत है। लेकिन अब इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके पहले, बीइंग के पहले इट लगा दो। बीइंग के पहले इट लगा दो। इट क्या है? एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इसको समय के लिए, टाइम के लिए, वेदर के लिए इसका इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज 10 o'clock। आज कौन सा दिन है? इट इज संडे टुडे, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जाड़ा का मौसम था, इट वॉज द विंटर सीजन बोलते हैं। तो इट इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है, मीनिंग कुछ देता नहीं है। अब यहां पर हम लोग इट लिख दिए। इट लिखने से हुआ क्या कि बीइंग के में हम लोग क्या समझे? बीइंग के बाद जो चीज लिखा रहता है सबसे पहले कौन होता है? जिसका नाम बीइंग के पहले लिखा हो। अब इसके पहले इट लिख दिए तो सेकंड वाले क्लाउज से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। यानी मोनिका से अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया। तो इट लिखने से क्या हो गया? मोनिका से कनेक्शन टूट गया। अब क्या है? एक भयानक रात होने के नाते अब ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, ये मोनिका अब यहाँ पर ये भयानक रात नहीं हो रही है। वजह, बीइंग के पहले इट लिख दिए। यानी मोनिका से कनेक्शन को तोड़ने के लिए हम लोग ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड इट लिख दिए। तो सेंटेंस सब वही रहेगा, बीइंग के पहले इट लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा। इट बीइंग अ ड्रेडफुल नाइट, और सेकेंड क्लाउज तो जैसे लिखा है क्वेश्चन में वैसा ही रह जाएगा। मोनिका प्रेफर्ड स्टेइंग एट हर फ्रेंड्स होम दैट डे, जो है रह जाएगा।